नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा के बरोरा थाना क्षेत्र स्थित मंदरा में संचालित राम अवतार आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर आज विधायक ढुल्लू महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता कारू यादव समर्थक के बीच हिंसक झड़प हुई है। घटना में कारू यादव के 2 समर्थक प्रदीप यादव और भूषण चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। झड़प के बाद दोनों पक्षों के सैकड़ों समर्थक घटनास्थल पर एक दूसरे से दो हाथ करने को आमादा हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि विधि व्यवस्था को सामान्य करने के लिए मौके पर बागमारा, बरोरा और मधुबन थाना की पुलिस की भारी संख्या में मौके पर तैनाती की गई है। फिलहाल पुलिस एक को हिरासत में लेकर थाना लाई है, जिससे पूछताछ की जा रही है, जबकि एक बाइक को भी जब्त किया गया है। वहीं बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू भी मौके पर पहुंचकर अपनी नज़र बनाई हुई है। पुलिस क्षेत्र में छापेमारी कर 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। धमकी देता है, घर घर में आके गाली देता है, एकदम रब रब बोली गवार साहब घर आके गाली देता है बार बार। आज क्या हुआ, मेरा पति गया था ड्यूटी, वहाँ बोलता है हट जाओ नहीं तो मार कर घोलटा देंगे ही, तो डरे चला है इधर। धमकी देता है बेरी बेरी, बोला कि डंडा लेके तुम लोग बाहर में मत रहो, जाओ घर जाओ, हम मामला का सुलझा देंगे। तो छोटू चौधरी फोन किया विशाल रवानी को। विशाल रवानी बोल रहा हमने बोला खुद बोल दो अपने, तो विशाल अपने रिकॉर्डिंग करके हमको सुना दिया कि तुमको यहाँ बैठना मना है, ड्यूटी में नहीं आना है यहाँ। कौन बोलता है ऐसा? छोटे चौधरी। कौन है वो? छोटे चौधरी कंपनी में काम कर रहा है। किसका आदमी है? कारू यादव का। आप लोग किसके समर्थक हैं? आप लोग विधायक के तरफ। बरोरा स्थित एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, जिसमें कि इस क्षेत्र के लोग काम करते हैं, जिसमें कुछ विधायक के भी समर्थक हैं और कुछ उसके ऑपोजिशन के भी समर्थक हैं। तो उन्हीं में आपस में काम को लेकर के थोड़ी झड़प हो गई और मारपीट की भी घटना हुई है, जिस पर हम लोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ से लोगों को हटा दिया है और जो आगे की प्रक्रिया है वो की जा रही है। कुछ लोगों की हिरासत को भी सूचना देंगे। घटनास्थल से हम लोगों ने 1-2 लोगों को उठाया है, तो उनको वेरीफाई किया जाएगा और जिस तरह से ये लोग एफआईआर देंगे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि आज हम कि आपका लंच मेरा कंपनी का हुआ, तो कंपनी के लंच हुआ तो हम जा रहे थे आपका नाश्ता करने नवागढ़, तो उसमें हम भूषण चौहान थे, उस पर हम पर अटैक हुआ। कौन लोग किया है? वो बुड्डी चौहान किया है आपका, फिर बलराम चौबे था, तो उसके बाद ही बसंत रवानी था। यही करके हमको थाना प्रभारी पीछे हम लोग के थे, तो थाना प्रभारी आए तो मेरा जान बचा। दीपावली के अवसर पर रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय महोदा में छात्राओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता और छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में कुल 24 ग्रुप बंटी छात्राओं ने आकर्षक रंगोली बनाई, जिसमें प्रथम स्थान विज्ञान एकादशी की छात्राओं को दिया गया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वर्ग 9 के आनंद कुमार को मिला। अतिथियों ने सभी सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया। धनबाद के ट्रैफिक पुलिस और महोदा पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने समय ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के आरोप में 16 वाहन चालकों का चालान काटा गया। ये जांच अभियान दीपावली के पर्व को देखते हुए किया गया। तोपचाची और गोमो में नियमों का उल्लंघन कर पटाखा बेचने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पटाखों को जब्त कर फाइन किया है। ये सभी चिन्हित स्थानों पर पटाखे नहीं बेचकर जहां तहां पटाखे बेच रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने तोपचाची बाजार के हटिया मैदान और गोमो बाजार के आज़ाद हिंद हाई स्कूल के मैदान में पटाखा दुकान लगाने का आदेश दिया था, पर आदेश को नज़रअंदाज करते हुए कुछ दुकानदार जहां तहां दुकान लगाकर पटाखा बेचते हुए पकड़े गए, जिसे तोपचाची सीओ विकास त्रिवेदी और तोपचाची थाना प्रभारी सुरेश मुंडा के नेतृत्व में पटाखों को जब्त कर लिया गया। फाइन करते हुए बॉन्ड भरवाकर दुकानदारों को फिर छोड़ भी दिया गया।
धनबाद के IIT-ISM के नजदीक आज सुबह ऑटो पलट जाने से एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे आनन फानन में SNMMCH पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शव को सुरक्षित रखा गया है। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय श्यामा शेख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, जो राजमिस्त्री का काम करता था। वो सरायढेला थाना क्षेत्र के सुगियाडी में किराए के मकान में रहता था। आज सुबह काम करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गए, जिससे उसकी मौत हो गई। धनबाद के चिरागोड़ा जागृति मंदिर के नजदीक रहने वाली एक विवाहिता के बाल में आग लगाकर जलाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर सदर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि मंगलवार देर रात घर की खिड़की के पास सो रही विवाहिता के बालों को जलाने का प्रयास किया गया। विवाहिता की नींद जब खुली तो युवक खिड़की के सामने खड़ा था। महिला आरोपी युवक को दबोचने का प्रयास की, लेकिन युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घटना के दूसरे दिन यानी कि आज सुबह आरोपी युवक को महिला ने मोहल्ले में गुजरते देखा तो उसने अपने पति और अन्य लोगों के सहयोग से पकड़ा, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अंदेशा है कि आरोपी युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बारह बजे सोए हुए थे तो खिड़की के पास ये 12 बजे से 1:15 के लगभग में खड़ा था। तो हमको पता नहीं चला, पहले इसने बाल को जलाया तो हमको महक आया, तो हम ऐसे बाल किए तो पूरा हाथ में भी स्मेल कर रहा है बाल को जला हुआ। फिर इग्नोर करके हम लोग सो गए, माथा इधर से, फिर हम उधर साइड में कर लिए। पूरा पर्दा हिल रहा है, इतना हवा तेज भी नहीं चल रहा है, खूब पर्दा हिल रहा है। जब पर्दा हटा के देख रहे तो ये सामने खड़ा था। जब तक हम गेट खोले तब तक ये भाग चुका था। गलती हो गया, माफ कर दीजिए, मोहल्ला का लड़का आपसे नहीं करेगा गलती। मोहल्ला का लड़का? हाँ, तो हम तो मोहल्ले में हम नहीं जानते, हम तो 3 महीना हुआ अभी रेंट पे आए हुए वहाँ पर। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आज धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी कार्यालय में हुई, जिसमें कांग्रेस के कई नेता उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी कोयलांचल में एयरपोर्ट नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ पता चलता है कि नगर विमान उद्यान मंत्री और धनबाद के जनप्रतिनिधियों ने कोयलांचल की जनता को ठगने का काम किया है। आपको बता दें कि इस 75 सालों में कांग्रेस के भी कई मुख्यमंत्री और विधायक धनबाद में रहे हैं। इस मामले में जिला प्रशासन भी उदासीन रही है, जिस कारण कोयलांचल से एयरपोर्ट की उम्मीद चली गई है। उसके पहले नगर विमान उद्यान मंत्री ने 550 एकड़ ज़मीन चिन्हित करने के लिए प्रपोजल दिया था, पर पूर्व में रहे उपायुक्त ने 550 एकड़ ज़मीन चिन्हित नहीं कर पाए। इस वजह से कोयलांचल में एयरपोर्ट की उम्मीद अब ना के बराबर है। धनबाद ऐसे जिले में जो कोयला की राजधानी के नाम से जाना जाता है, अभी भी यहाँ हवाई अड्डा आज तक नहीं बन पाया। उसका मुख्य कारण है कि उड्डयन विभाग और जिले के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता रहने के चलते आज तक ये एरोड्रम यहाँ नहीं बन सका। पिछले 2016 में उड्डयन विभाग की तरफ से एक पत्र आया था, जिसमें कहा गया था कि 550 एकड़ कम से कम जमीन को चिन्हित करके दीजिए, लेकिन इसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन की भी उदासीनता रही है, जिसके चलते हम 550 एकड़ जमीन को हवाई अड्डा के लिए चिन्हित नहीं कर सकते। चासनाला सेल में कार्यरत 4 कर्मियों के नियोजन और 16 माह की वेतन की मांग को लेकर यूनाइटेड कॉल वर्कर्स यूनियन ने आज चासनाला सेल के महाप्रबंधक के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। यूनियन के शाखा सचिव सजू महतो ने कहा है कि 18 मजदूर यहां पहले से काम करते आ रहे हैं, पर प्रबंधन गलत तरीके से कार्य से 4 कर्मियों को काम से बिठा दिया है। यह गलत है, उन्हें फिर से काम में बहाल किया जाए, साथ ही उनका 16 माह का वेतन भी भुगतान किया जाए।
जो मजदूर एडहॉक में काम कर रहे थे 18 मजदूर। हाँ, इसमें 4 मजदूर को काम से निकाल दिया गया है और 16 महीना का वेतन भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है इनको 4 आदमी को जो 12 एकड़ जमीन के बदले में नियोजन दिया गया था, लेकिन प्रशासन के माने अधिकारी के गलत नीति के कारण और इस लोगों को काम से बैठा दिया गया। हम लोग जब इनके बारे में पत्र के द्वारा हम लोग जवाब भी मांगे हैं, लेकिन सटीक ये लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। हमारा जो मजदूर निसा के कुमार दुबे सिवलीबाड़ी निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा नेता गुलाम कुरैशी ने दीपावली और छठ के अवसर पर आज से क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सिवलीबाड़ी, उत्तर मध्य समेत आसपास के क्षेत्रों में नीची मत से सफाई अभियान चलाया गया। गुलाम कुरैशी द्वारा कराए जा रहे सफाई अभियान से आसपास के लोग काफ़ी खुश हैं। लोगों ने कहा है कि यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि है पर किसी ने अभी तक सफाई नहीं करवाई है। 1 सप्ताह बाद ही छठ पर्व शुरू होना है, ऐसे में गुलाम कुरैशी का कार्य सराहनीय है। छठ का पर्व को देखते हुए जिस तरह से कचड़े का अंबार मत पंचायत में जगह जगह देखिए लगा हुआ है, जनप्रतिनिधि को तो दिख नहीं रहा है और इस तरह का काम है। तो इससे पहले भी मैंने कचरा को साफ कराया, रोड में काफ़ी कचरा का अंबार लगा हुआ है, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी पार हो रहे हैं लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। और इसी तरह सफाई अभियान मेरा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन देख लिए स्वच्छता के नाम पे यहाँ सिर्फ ढोंग हो रहा है। यहाँ के विधायक भी भाजपा की है, तुम स्वच्छ रहे मेरा निरसा, उस पर ध्यान देना चाहिए। बेरमो के तेनुघाट डैम में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा उत्सव भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने स्थानीय लोगों से नदियों के संरक्षण, स्वच्छता के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर जिले से होकर गुजरने वाली दामोदर नदी को स्वच्छ बनाएं। वहीं इस कार्यक्रम में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद समेत कई लोग शामिल थे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा है कि गंगा उत्सव के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने नदियों को स्वच्छ रखने का उत्सव को प्रतिदिन करने की अपील की है। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।